हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, है ना। कल हम देखे थे पिछले वीडियो में रूट दो को कैसे सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आप अगर आगे बनाए होंगे तो रूट तीन, रूट पाँच, रूट सात, इसको आप उसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। रूट दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने पिछले वीडियो में हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है। देखिए, सवाल है सिद्ध करे 5 प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है या पुस्तकों में होता है। तो इस तरह से सवाल है, आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले उसी तरह से इसको भी क्या कीजिए, अपोजिट मान लीजिए। इसको सबसे पहले क्या मानिए? अपोजिट। तो मानिए, माना कि उल्टा मानो, माना कि 5 प्लस रूट दो एक अपरिमेय है, तो परिमेय मानिए, परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया, हमने इसको क्या माना? यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या आप पढ़े ही हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है p बटे क्यू के बराबर। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है p बटे क्यू के बराबर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। 5 प्लस रूट दो बराबर p बटे क्यू। ये परिमेय है तो p बटे क्यू के बराबर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जहाँ p तथा q पूर्णांक है, p तथा q सिंपल पूर्णांक मानिए, एक पूर्णांक है। सहअभाज्य भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक है, ठीक है। p तथा q क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। और सभी पूर्णांक क्या होती है? सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, आप जानते हैं। सभी पूर्णांक क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। तो आप अब क्या कीजिए, ये 5 को उधर ले जाइए। रूट दो बराबर p बटे क्यू। ये 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो -5, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालिएगा। रूट दो बराबर p माइनस 5q, ठीक है। क्यू और एक का लघुत्तम क्यू हो जाएगा, ये क्यू यहाँ जाके गुना हो जाएगा। तो p माइनस 5q बटे क्यू। अब ये देखो, p क्यू पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? परिमेय संख्या, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। जहाँ यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, q बराबर नहीं है जीरो के। q बराबर नहीं है किसके? जीरो के। जीरो के कभी बराबर नहीं होता है नीचे। अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो परिमेय कहाँ होगा? वो तो इनडिफाइंड हो जाता है, अनंत हो जाता है उसका मान। वो कभी भी किसी भी संख्या के पावर में अगर बट्टा में अगर जीरो आ जाता है, किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ जाता है, तो उसका मान अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको अनंत कह दिया जाता है सिंपल भाषा में। तो ऐसा अनंत है नहीं, मान पता नहीं है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अभी परिभाषित नहीं है। सही लिखना यही होगा, परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे में जीरो हम नहीं दे सकते हैं। अगर देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब अपरिभाषित। अनंत नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो क्यू के यहाँ क्यू जो होगा जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। p माइनस 5q बटे क्यू। तो पी क्यू क्या है? एक पूर्णांक है, तो ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि रूट दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। रूट दो सिंपल सी एक अपरिमेय संख्या। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सीधे कह देना है कि यह एक परिमेय है और यह अपरिमेय है। अब परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है बराबर है, यही गलत हो गया। समझ में आ गया? तो यहीं पे हम मान लेंगे कि यह विरोधाभास हुआ, अतः यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या। दिया हुआ संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दो लाइन आपको याद ध्यान रखना है। यहाँ p माइनस 5q बट्टे q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। जबकि हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है किसके? परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है बराबर है, समझ में आ गया? तो बराबर है तो क्या होगा? इसलिए
हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम नीचे कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करते हैं कि दिया होगा प्रश्न, सिद्ध करें 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले इसको उल्टा मान लेंगे, अपोजिट मानेंगे। माना कि 5 + √2 एक परिमेय, अपरिमेय है तो परिमेय मान लिए, ठीक है। उसके बाद परिमेय माने तो परिमेय P/Q के बराबर होता है। P/Q के बराबर कर देंगे इसको, जहाँ PQ क्या है, एक पूर्णांक है। PQ क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है, जहाँ आपको नीचे ध्यान रखना है कि ये 0 के बराबर, पूर्णांक में तो 0 होता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक पूरा पूर्णांक होता है, तो उसमें तो 0 भी आएगा बीच में। तो 0 क्या होगा? 0, ये नीचे वाला 0 ऊपर हो सकता है, ऊपर को मतलब नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए। ये 5 को उधर करेंगे तो -5, Q और 1 के लघुत्तम निकालेंगे। Q और 1 के लघुत्तम निकालिएगा तो क्या होगा? Q आएगा। तो ये सिंपल करना है कि Q को उठाकर 5 से गुना कर देना, तो P - 5Q, ठीक है। √2 बराबर, तो ये एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो दिखा रहा है दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर होता नहीं है। हम जानते हैं कि परिमेय परिमेय कभी बराबर नहीं होता है। तो क्या करेंगे कि दिखाएंगे कि ये जो है एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय। तो यहाँ लिखें, यहाँ यह एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है कभी। ये बराबर नहीं का चिन्ह है, बराबर दे के और काट देंगे तिरछा तो बराबर नहीं, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। इस तरह से ये प्रूव होता है। आप इस तरह से आगे आप प्रूव कर सकते हैं इस तरह के सवालों को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।